हेलो एवरीवन। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत दोस्तों सीधे यहीं से करते हैं कि अभी मैं दोस्तों सीधे सो ही रहा हूँ। रजाई देख सकते हैं, एक कंबल है, दूसरा कंबल ये रहा, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और एक दो कंबल से कोई असर पड़ता नहीं है। पता नहीं क्यों सर्दी कुछ ज़्यादा ही लगती है। और मोजे फौजे पहन के पूरी तरह से पैक होकर ही सोता हूँ हमेशा मैं, क्योंकि पैरों में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो अपनी चप्पल फप्पल पहन के सीधे आपको दिखाते हैं, क्योंकि पैरों भी भाई मतलब सो के उठाओ ना, सो सा गया है पैर। तो अभी थोड़ा गेट खोलते हैं, आपको बाहर का दिखाते हैं। हाँ भाई, ठंडी हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। तो देख सकते हैं इस टाइम पूरी तरह से अंधेरा हो रहा है, कोहरा भी पड़ रहा है इस टाइम। तो ये है बाहर का नज़ारा। इसको गेट को बंद कर देते हैं, वरना बाहर की ठंड जो है रूम में आ जाएगी तो फिर दिक्कत करेगी पढ़ने में। तो अब आपको टाइम दिखा देता हूँ, टाइम कितना हो चुका है। तो ये रखी है हमारी बुक फैली हुई है। तो ये है टाइम दोस्तों, 3:25 हो चुका है इस टाइम। तो यहीं से अपना सेशन स्टार्ट करेंगे हम। तो इसके बाद अपनी जो नोट्स की बुक है ये उठाते हैं, और इसके बाद जो हमारी है पॉलिटी राज व्यवस्था उसको है, क्योंकि पॉलिटी को हमें आज पढ़ना है। तो और आप लोगों के क्वेश्चन भी रहते हैं कि भाई हमने आपको पढ़ते हुए देखा है, आप नोट्स नहीं बनाते क्या? तो नोट्स ऑफकोर्स बनाता हूँ, बिना नोट्स बनाए कैसे काम चलेगा, आप ही बताइए। तो ये हैं दोस्तों पॉलिटी के नोट्स हैं, ये देख सकते हैं, ये पॉलिटिकल नोट्स हैं। और मैं आपको बता दूं, जो मैंने बैच ज्वाइन किया है, आपको पता ही है कौन सा बैच ज्वाइन किया है। तो उसी की जो क्लासें मैं लेता हूँ वो शाम के टाइम ही लेता हूँ, इसलिए आपको वीडियो में नहीं दिख पाती, और वैसे भी नहीं दिख पाएंगी क्योंकि फ़ोन मेरे पास एक ही है। तो सारी चीज़ें उसमें नहीं कर सकता मैं, तो क्लास आपको नहीं दिखा पाता। तो ये नोट्स हैं, देख सकते हैं, ये मैंने बनाए हैं। राइटिंग भी लोग पूछते हैं कैसा राइटिंग है, तो आप देख लीजिए, इस तरह का राइटिंग है मेरा, जैसा भी है। तो ये नोट्स बने हुए हैं हमारे पॉलिटी के नोट्स। तो इनका रिवीजन भी करना होता है। तो रिवीजन का ऐसा है कि आप चाहे सैटरडे संडे रिवीजन कर लीजिए, या फिर ऐसा करिए कि रोज मतलब डेली रिवीजन करिए इनका। तो ये इस तरह के नोट्स बने हुए हैं, और क्लास भी मैं ले ही रहा हूँ, क्योंकि आपको बताया कि बैच मैंने कुछ दिनों पहले ही ज्वाइन किया है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मुझे। तो उसके ये नोट्स हैं। तो आप देख ही सकते हैं, नोट्स तो बना रहा हूँ, बिना नोट्स बनाए कैसे काम चलेगा। एक एक सब्जेक्ट्स का नोट्स बनाऊंगा, सारी चीज़ें बनाऊंगा, और सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। अभी कोई अभी मेरे पास है नहीं लैपटॉप, इसलिए प्रॉब्लम होती है। तो कोई ना, अपना जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं पॉलिटी का। और इसके साथ ही आप लोगों में ये क्वेश्चन भी रहता है कि हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी के हमें नोट्स बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए? देखो, नोट्स तो बनाने पड़ेंगे, परंतु ऐसा नहीं है कि नोट्स हम बुक्स लेके आए, उसको एक बार पढ़ लिया, नोट्स बनाने बैठ गए। तो ऐसा नहीं करना है हमको। नोट्स ऐसा है कि जब हम आपकी फर्स्ट रीडिंग कर लो, सेकंड रीडिंग कर लो, थर्ड रीडिंग कर लो, उसके बाद ही नोट्स बनाओ, अगर यदि शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो। लॉन्ग नोट्स बनाने हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है नोट्स बनाने का, इससे तो बढ़िया किताब ही है। इसलिए नोट्स ऐसे बनाइए जब आपकी रीडिंग अच्छी हो जाए, एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाए, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाए, तो आपके नोट्स जो है शॉर्ट नोट्स बनेंगे, उन्हीं को बनाने में फ़ायदा है। तो पहले रीडिंग करिए, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, उसके बाद ही नोट्स बनाइए। इसके बाद लोग पूछते हैं कि बहुत सारे भाई उन लोगों ने पूछे हैं कि हम सुबह उठ नहीं पाते, सुबह कैसे उठें? देखो, सर्दियों में तो खैर दिक्कत होती है, गर्मियों की अलग बात होती है, परंतु सर्दियों में दिक्कत होती है, उठा नहीं जाता है। एक बार रजाई में अंदर पैक हो जाओ, फिर गर्म पड़ जाते हैं, उसके बाद मन नहीं करता उठने का। परंतु जब आप अगर आखिर से अगर पढ़ते हुए आ रहे हैं, अगर टाइम टेबल आपका इसी तरह का रहा है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मेरा इसी तरह का टाइम टेबल रहा है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दियाँ हो। तो मुझे खैर दिक्कत नहीं होती, इसलिए मैं उठ जाता हूँ। परंतु आप धीरे धीरे से चीज़ों को बदलिए। तो फाइनली दोस्तों, इस पॉलिटी में हमें जो भी पढ़ना था, जो भी टॉपिक क्लियर करना था, जो भी चीज़ हमें पढ़नी थी, वो हम पढ़ चुके हैं। तो अभी आपको टाइम दिखा देता हूँ। टाइम हो चुका है दोस्तों, 6:30 बज चुके हैं, लगभग 3 घंटे के करीब हमें टाइम हो चुका है पढ़ते हुए। तो इस घड़ी को रखते हैं साइड में, और उससे पहले आपको बताता हूँ, फाइनली पॉलिटी का जो सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। उससे पहले आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में आपने सुना ही होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स वाला की, जो एजुकेशन की फील्ड में रिवॉल्यूशन बन चुका है। जहाँ पर एक और हमारे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं, जहाँ पर हमसे लाखों और हज़ारों रुपये पे करवाते हैं, जो हर किसी के लिए इतना हाई फीस पे करना पॉसिबल नहीं हो पाता। वहीं पर फिजिक्स वाला जैसा प्लेटफॉर्म आपकी अफोर्डेबल प्राइस में आपकी तैयारी करवाता है। इसीलिए यूपीएससी वाला स्टूडेंट्स के लिए एक नया बैच लेके आया है, जो प्रीलिम्स 2023 को फोकस करके बनाया गया है, जिसका प्राइस मात्र 3499 है। यदि आप इसमें भी मेरा कूपन कोड यूज करेंगे तो 500 रुपये का डिस्काउंट आपको मिल ही जाएगा। दोस्तों, इस बैच में आपको सी सेट का कंप्लीट कोर्स मिलेगा। यह बैच आपको कम समय में सिलेबस कंप्लीट कराने में हेल्प करेगा। साथ ही इस बैच में आपको प्रिलिमिनरी टेस्ट, रिवीजन, बुकलेट, पीवाईक्यू एनालिसिस एंड डाउट सेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा इनके अन्य कोर्सेज भी हैं, अन्य यूपीएससी बैच भी हैं, और यूपीएससी के इस बैच में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे करंट अफेयर की डेली क्लासें, टॉपिक्स वाइज पीडीएफ आपको मिलेगी, और साथ ही क्लास हमारी खत्म होने के बाद 10 एमसीक्यू और +1 मॉडल आंसर मिलेगा। और साथ ही दोस्तों, इनकी जो बैच ओरिएंटेशन क्लास है वो हर किसी के लिए फ्री है।
और साथ ही दोस्तों आपको प्री और मेंस के लिए मंथली मैगजीन मिलेगी। और साथ ही आपके वीकली में टेस्ट हुआ करेंगे संडे को, उसमें आपके 50 MCQ मिलेंगे, 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन मिलेंगे और साथ ही आपके 5 मेंस पर फोकस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी PDF फॉर्मेट में। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और इसके साथ ही PW ने जो कोर्स ऑफर किए हैं उसमें 2023 की तैयारी के लिए प्रहार बैच है और 2024 की तैयारी के लिए संकल्प बैच है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में उपलब्ध है। और स्पेशली इंग्लिश की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए टाइटेनियम 2024 के लिए बैच है। इसके साथ ही PW के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हैं, जैसे हिंदी, ज्योग्राफी, PSIR, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी इत्यादि। इसके अलावा PW के 2 यूट्यूब चैनल हैं जिस पर फ्री कंटेंट आपको उपलब्ध है सभी के लिए, जिसमें आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एग्जाम को क्रैक करने की स्ट्रेटजी, डेली करंट अफेयर की क्लासें और साथ ही टॉपर्स के साथ इंटरव्यू और उनके अनुभव को शेयर किया जाएगा। इसीलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप घर पर ही रहकर आराम से तैयारी करना चाहते हैं तो बेझिझक इस प्लेटफॉर्म को चॉइस कर सकते हैं। और हाँ, PW कोर्स को परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए मेरे कूपन कोड को यूज करोगे तो आपको 500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो जल्दी से जाके परचेज कीजिए और अपनी UPSC की तैयारी को अच्छा कीजिए। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। सेशन कंप्लीट करने के बाद मैं आ गया अपने रूम से बाहर और थोड़ा रोशनी भी हो चुकी है, दिन निकल चुका है। और देख सकते हैं इस टाइम कितना कोहरा हो रहा है, आसपास आप देख ही रहे होंगे, दूर दूर तक कोहरा ही दिखाई दे रहा है। तो ठंड कुछ ज़्यादा ही है आज और टोपा फोपा लगा के आराम से पैक होके बैठा हूँ, क्योंकि ठंड से बचना है भाई। क्योंकि अगर ठंड से नहीं बचे तो नेकार भी बीमार पड़ गए तो दिक्कत हो जाएगी। और देख कपड़े में डले हुए हैं, अगर छू के देखो ना तो एक करंट सा लग जाता है, एकदम बर्फ़ की तरह ठंडे हैं। तो पानी को भर लेता हूँ इसमें, और क्योंकि बर्तन भी थोड़े साफ़ करने हैं तो बर्तन साफ़ करूँगा। तो ये दोस्तों आ गया मैं सीधे रसोई में, और रसोई में इस थैली में लेके आया था मैं अपने सामान जो भी होती हैं, और देख सकते हैं इसमें स्टीम बन चुकी है। तो अब सीधे करते हैं अपना जो काम दूसरा है, वो है हमारा पानी को गर्म करने का। क्योंकि सुबह के टाइम सही रहता है पानी पी लीजिए, तो इसको हमने कर दिया भाई जल जा, जल गई। इसके बाद इसमें करते हैं अपने गिलास में पानी, सॉरी गिलास का पानी करते हैं भगोने में, छोटे सा है बर्तन, दूसरा पानी कर देते हैं क्योंकि इससे पानी से कुछ होगा नहीं, थोड़ा पानी किया था। तो ये हमारी रखी हुई है बोतल, क्योंकि सर्दियों में ऐसा होता है कि पानी प्यास कम लगती है, इसलिए ये बोतल अभी ख़त्म नहीं हुई है। वरना ज़्यादातर चलती नहीं है, 5 6 7 दिन चलती है, वरना इस टाइम तो बहुत ज़्यादा चल जाती है। तो पानी भरा ही रहता है, पता नहीं। इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं। चलो, तो गर्म करने के बाद थोड़ी उंगली डाल के देखते हैं पानी गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। तो गर्म हो चुका है, इतना ही बहुत है, क्योंकि ज़्यादा गर्म नहीं किया क्या फ़ायदा। तो इसको थोड़ा गिलास में कर लेते हैं, इसके बाद इसको पियेंगे, जो काम हर कोई करता है। तो पानी पीने के बाद दोस्तों अब सीधे हमें फ्रेश भी होना है और टूथपेस्ट भी करना है, तो जल्दी जाते हैं। तो इसके बाद दोस्तों मैं सीधे लगा रहा हूँ अपने रूम में लॉक। तो ये रूम में जो है लॉक लगा दिया है। अब मैं सीधे जा रहा हूँ घूमने के लिए अपने ग्राउंड ग्राउंड में जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर बच्चे लोग बहुत सारे मिल जाते हैं, मैच खेल रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। तो एक तरह से मन लग जाता है सुबह, और टहलना भी हो जाता है, अपना रनिंग करना भी हो जाता है। तो सर्दी है, दिक्कत तो होती है खैर जाने में, पर कोई ना, जाते हैं घूमने। और हमारे एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि मतलब बायोलॉजी वाले UPSC कर सकते हैं और 10th में कितने % मार्क्स होने चाहिए IAS बनने के लिए। तो देखो, स्ट्रीम कोई सा हो ये मैटर नहीं करता, आप तैयारी कर सकते हो, और मार्क्स भी मैटर नहीं करते, आप ओनली पास होने चाहिए, बस इतना है। चलते चलते दोस्तों हम आ चुके हैं टी स्टॉल पर। तो यहाँ पर बनवाते हैं अपने लिए गर्मा गर्म चाय, और क्योंकि कुल्हड़ वाली चाय बहुत टाइम से नहीं पी है, तो बनवा लेते हैं अपने लिए। और ये भैया को दे रहे हैं चाय, तो भैया को पीने दो, उसके बाद फिर हमको मिलेगी गरम गरम। तो ये है दोस्तों हमारी चाय, देख सकते हैं कुल्हड़ में पीने का अलग ही मज़ा होता है, टेस्ट अलग ही आता है, घर पे चाय कितनी भी बना लो। तो पीते हैं जल्दी से। तो फाइनली दोस्तों कुल्हड़ वाली चाय ख़त्म करने के बाद अब सीधे हम निकलते हैं अपने ग्राउंड के लिए। चाय पी के सच में मज़ा आ गया, बहुत ही टेस्टी चाय थी। तो अब सीधे अपने ग्राउंड में जाते हैं, और वहाँ पर भाई लोग खेल रहे होंगे, मैच खेल रहे होंगे, और हमें तो रनिंग करनी है और थोड़ा बहुत खेल भी लेंगे। ज़्यादा नहीं खेलेंगे, थोड़ा बहुत ही खेलेंगे, क्योंकि मैं वैसे मैच खेलने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, परंतु आपको पता ही है टाइम मिल ही नहीं पाता इतना। पहले खेल लिया करते थे 9th में 10th में थे, परंतु अब कहाँ मिलता है। तो फाइनली दोस्तों अब आ चुके हैं अपने ग्राउंड में, और देख सकते हैं कोहरा कितना ज़्यादा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा कोहरा हो रहा है। और देख रहे हैं फिर भी लोग खेल रहे हैं यहाँ पर, तो रनिंग भी करेंगे, खेलेंगे भी। तो ये आ गए हम यहाँ पर, देख सकते हैं इस तरह का माहौल है यहाँ का। और सुबह का टाइम सही रहता है, बाहर का वातावरण जो भी है, एनवायरनमेंट है, बहुत ही अच्छा होता है। तो इन लोगों के साथ ही आज मैच खेल रहा हूँ, देख सकते हैं मैच टीम बांट रहे हैं अपनी। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो मैच है वो दी एंड हो चुका है, ओनली एक मैच खेला, उसके बाद मैं चला आया सीधे, और धूप भी निकल चुकी है। तो अब सीधे जाते हैं अपने रूम पर, जल्दी से मिलते हैं आपको। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने रूम पर, और अपने रूम का लॉक खोलते हैं और रूम में करते हैं प्रवेश, और अपना जो सेशन है वो भी स्टार्ट करना है, तो सेशन स्टार्ट करेंगे अपना। तो फाइनली दोस्तों वापस से आ गए अपने स्टडी टेबल पर, और हमारे हाथ में है भारतीय अर्थव्यवस्था रमेश सिंह की बुक। और आपको टाइम दिखा देता हूँ, टाइम कितना हो चुका है। तो अभी दोस्तों बज चुके हैं 9:05 हो चुकी हैं। तो अपना सेशन जो है स्टार्ट करते हैं इसका, उसका इकोनॉमी का। किसी भाई ने पूछा था कि हम न्यूज़पेपर और करंट अफेयर की तैयारी कैसे करें।
कहाँ से क्लास लें? देखो करंट अफेयर की क्लास तो आप मैं चैनल बता देता हूँ आपको, एक कोई सा भी फॉलो करिए, एक चैनल फॉलो करिए। तो करंट अफेयर के लिए पहले तो वेबसाइट भी है, दृष्टि की वेबसाइट है, वहाँ से भी आप करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं। वरना आपको एक चैनल बता देता हूँ, वो है यूपीएससी वाला। वहाँ डेली करंट अफेयर आती हैं, हर दिन की करंट अफेयर मतलब आती है। तो वहाँ से आप क्लास ले सकते हो। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी बेस्ट है वहाँ पर। तो वहाँ से आप क्लास ले लीजिए। और न्यूज़पेपर की बात करें तो आप जो फॉलो करते हैं इंग्लिश मीडियम में द हिंदू न्यूज़पेपर, हिंदी मीडियम में हो तो दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण बेस्ट है। तो उसे आप फॉलो करिए, वहाँ से आपकी तैयारी हो जाएगी पूरी। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो इकोनॉमी का सेशन था वो एंड हो चुका है। और अपना टाइम देख लेते हैं, टाइम क्या हुआ है। तो टाइम हो चुका है दोस्तों, 12 बज चुके हैं। तो अब थोड़ा भूख भी लगने लगी है, तो अब खाना खाने के लिए जाता है, इसको करता हूँ एंड में जल्दी से। तो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने रूम से बाहर, और थोड़ी धूप भी निकल चुकी है, तो थोड़ी राहत मिल चुकी है सर्दी से। तो अभी सीधा खाना खाने के लिए जाते हैं। मन कर रहा है कि मतलब आलू के परांठे खाने का मन कर रहा है, तो वही खाऊंगा। खाना तो खाता ही रहता हूँ रोज़। तो यहाँ पर आ गया हूँ, पास की ही एक ढाबा है, वहाँ पर बहुत अच्छे बनाते हैं परांठे। तो यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, तो अभी लगवाता हूँ जल्दी से। तो ये है दोस्तों, यहाँ सब्जी आई है, इसके बाद कुछ और आएगा। तो ये आ गई चटनी है, जन क्या है पता नहीं। ये इसको भी खाना है। इसके बाद अपने परांठे जो आएंगे गर्मा गर्म, ये हैं आलू के परांठे, तो खाते हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, फिर से मिलेंगे एक नए ब्लॉग में जल्दी ही। टेक केयर।